हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क। और आज अपन कवर करेंगे दोस्तों करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरे के पूरे साल 2020 के पूरे एक साल के क्वेश्चन अफेयर करंट अफेयर अपन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये जो करंट अफेयर होगा ये पूरे का पूरा जो होगा कितने टोटल 600 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आज करंट अफेयर की इस सीरीज में। तो हमारी जो लेक्चर सीरीज बहुत सारी होने वाली है, 600 क्वेश्चनों की टोटल। तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। ये पूछा है आपसे, तो आपको बताना है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। दोस्तों विभिन्न टाइप की रैंक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप इस जो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में बहुत सारे अपन सूचकांक से इंडेक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 48 नंबर पर है भारत रैंकिंग काय में, वैश्विक सूचकांक नवाचार 2020 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा संचालन बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है। ठीक है, तो भारत के अलावा गूगल ने दोस्तों बांग्लादेश के साथ भागीदारी की है। किसके लिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ का पूर्वानुमान, मतलब इससे बाढ़ आने से पहले ही हमें उसकी पूर्व जानकारी प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। उसके लिए हम गूगल ने दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, और वो किस देश के साथ बनाया है? बांग्लादेश को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन आया, तो उसको थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो ऑप्शन को भी अपन डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। बात करते सबसे पहले बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी आपको पता होगी, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ की पार्लियामेंट की, तो यहाँ संसद के एग्जाम, संसद से भी क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। तो बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय, क्या है? तो याद रखेंगे, जातीय संसद है बांग्लादेश की, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद है। और प्रधानमंत्री तो आपको पता होगा शेख हसीना है, ठीक है। वहीं बात करते हैं अपन अब कहाँ की? श्रीलंका की। तो दोस्तों श्रीलंका की जो राजधानी है श्रीलंका, श्री जयवर्धना कोटे श्रीलंका की राजधानी है। और यहाँ की जो करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। यहाँ की संसद का नाम भी आपको याद रखना है, जो क्या है? पार्लियामेंट है। वहीं बात करते हैं चाइना की। दोस्तों चाइना काफ़ी ज़्यादा उसमें रहा है फेमस, मतलब कि चाइना से क्वेश्चन हमेशा बन सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आपको पता होगा चाइना के साथ अभी हमारा डिस्प्यूटेड भी बहुत से डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चाइना की अपन कैपिटल की बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है रेन बिम्बी है। और चाइना के साथ दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि इसके जो हमारी थल सेना और चाइना की थल सेना के बीच जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो कौन सी है? तो इसका आपको नाम याद रखना है हैंड इन हैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन अब, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अदानी ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी है टाटा पावर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अदानी ग्रीन। मतलब कि अदानी ग्रीन को दुनिया की नंबर 1 सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। कौन सी कंपनी? वो अदानी ग्रीन, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अक्सर मतलब पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो ये इसका राइट आंसर होगा जापान। अब जापान यहाँ पर ऑप्शन में आया, तो आप जापान से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट आपको याद रख लेना है। जापान, ठीक है। सबसे पहले जापान की कैपिटल की बात करें तो जापान की कैपिटल क्या है? तो आपको बताना है जापान की कैपिटल क्या है दोस्तों? टोक्यो है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा एन है। और यहाँ की जो संसद अक्सर एग्जाम में पूछता है और ये याद रखना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो यहाँ की संसद का नाम क्या है? डाइट है, ठीक है। इतना आप जापान से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है कुल संख्या? तो कुल संख्या 26 हो गई है। तो कौन सा राज्य है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय, मतलब जल शक्ति मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस आपको बताना है, मतलब वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 की थीम क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसकी थीम थी दोस्तों, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व इसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ में जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रजनेश गुणेश्वर बिल्कुल नहीं है। रोहन बोपन्ना है क्या? ये नहीं है। सुमित नागल, इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमित नागल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th वाले क्वेश्चन की, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर और आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टोटल जो लैंग्वेज हो गई जम्मू कश्मीर में वो हो गई है 5। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने AUDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हमारे अपने देश भारत ने अभी हाल ही में AUDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारों की आकाशगंगा की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? मतलब अभी इनका हाल ही में कार्यकाल समाप्त होने वाला था सतीश रेड्डी जी का, तो इनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, अर्थात 2022 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट है उनको दोस्तों सरकारी नौकरी में जो आरक्षण देने की बात की मध्य प्रदेश सरकार ने 100%, मतलब कि जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट है उनको प्रथम प्राथमिकता मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो केंद्र सरकार दोस्तों हाल ही में अभी जो ट्रांस फैट को 5% से घटाकर 2% करने की बात तैयारी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो किस देश में मिली है ये? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों नेपाल। नेपाल में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के तहत चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के तहत 78 हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? मतलब कि आपको बताना है वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जेफ बेजोस बन गए सबसे अमीर व्यक्ति। पहले बिल गेट्स हुआ करते थे, आपको यह याद रखना है। लेकिन अभी हाल ही में जो है जेफ बेजोस विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और इनकी टोटल संपत्ति की बात करें तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति हो गई है। और जेफ बेजोस जो है अमेजन के फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ खरीदी बिक्री करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 20,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो
आज अपन ने डिस्कस करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछेगा। साल 2020 के 2020 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगले वीडियो में दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आपको डेली के डेली 20 क्वेश्चन का डोज अपन देते रहेंगे। और जो लास्ट के आने वाले 50 दिन है, आने वाले 50 दिनों में दोस्तों आपकी तैयारी 100% हो जाएंगी। और ग्रुप डी में अगर आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन जो है नहीं छूटेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाएं ताकि आगे आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे और कुछ आगे के करंट अफेयर। तो बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।